दोस्तों अगर आप हुंडई क्रेटा परचेस करने जा रहे हैं और ये बात आप कैसे जानेंगे कि भाई जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो लेटेस्ट है या फिर पहले वाली मैन्युफैक्चरिंग है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, मार्च 2025 में हुंडई क्रेटा में कई सारे चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस के मैं रेगुलर बेसिस में वीडियोस भी ला रहा हूँ। और सिंपल तरीका है किसी भी वेरिएंट को पहचानने का। देखिए अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल से नीचे वाला कोई भी वेरिएंट परचेस कर रहे हैं तो वो सीधे से यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको यहाँ पे एक सिंगल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है तो इट मीन्स आप मार्च या फिर मार्च के बाद वाली गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाली परचेज कर रहे हैं। और इसके पहले वाले में दो चार्जिंग पॉइंट्स आते थे जो कि हुंडई ने रिप्लेस करके अब जो है इसमें एक सिंगल चार्जिंग पॉइंट दे दिया है। तो सीधा सा है, यहाँ पे जब चार्जिंग पॉइंट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट जिसको आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ये है इस गाड़ी का एसओ वेरिएंट। एक काफ़ी पॉपुलर वेरिएंट है जिसमें कई सारे फीचर्स कवर होने लगते हैं। और इस वेरिएंट में एक और चीज़ स्टार्ट हो जाती है, ये है स्मार्ट की। और मार्च 2025 के बाद से इस की में भी एक चेंज किया है। फिजिकली दिखने में कोई भी चेंज नहीं है लेकिन इसमें मोशन सेंसर को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर हमने की को थोड़ी देर के लिए रख दिया है तो की जो है स्लीप मोड में चली जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। इससे जो रेज निकलनी है वो निकलना बंद हो जाएंगी। तो ये की भी जो है दोस्तों रिसेंटली अपडेट करी गई है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपके सामने ले आऊँ कि भाई ये जब डीएक्टिवेट होती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे पहचानेंगे। तो बहुत जल्द मैं आपके सामने इस की का यानी मोशन सेंसर का भी एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों आज जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो वेरिएंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है एसओ वेरिएंट, जिसमें दो अपडेट जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिए। बाकी सारे फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए प्राइसिंग जो है वो हुंडई ने चेंज नहीं करी है। इन चेंजेस के साथ प्राइस अभी भी सेम है। हुंडई क्रेटा का जो एसओ वेरिएंट है, इस वेरिएंट में जो है आप पेट्रोल भी परचेज़ कर सकते हैं और डीजल भी परचेज़ कर सकते हैं, मैनुअल भी परचेज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक थोड़ा सा अलग फीचर्स कवर करता है। ऑटोमेटिक का मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने ला चुका हूँ। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन। ये पर्टिकुलरली डीजल पे है। अगर आप पेट्रोल भी ले रहे हैं तो डीजल और पेट्रोल के फीचर्स मैनुअल ट्रांसमिशन के बिल्कुल सिमिलर है। प्राइसिंग बता देता हूँ। तो देखिए इस समय इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट पेट्रोल वेरिएंट का है 14,46,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी में पड़ती है 17,31,484 रुपीज़ की। बाकी अगर डीजल ले रहे हैं तो 16,05,200 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट है। सारे एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद ये पड़ जाती है 19,19,215 रुपीज़ की। एक्स शोरूम कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है। यूपी में जो है ऑन रोड प्राइस इस वजह से चेंज हो गया है, लगभग 14 से 15,000 रुपये बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले जो है इस पर 10% टैक्स लगता था, अब इस गाड़ी पे 11% का टैक्स लगने लग गया है। बाकी दोस्तों मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर डीलर के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो भाई जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय का फाइनल प्राइस कॉल करके जान सकते हैं और बेस्ट प्राइस पे हुंडई की कोई भी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसओ वेरिएंट। ये पॉपुलर वेरिएंट है। पॉपुलर किस वजह से, सबसे पहले उसको बता देता हूँ। तो देखिए इसी वेरिएंट से कई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे कि ये आप 17 इंच के एलॉय व्हील्स देख रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट में ब्लैक कलर के हैं, अपर वेरिएंट में 17 इंच के डायमंड कट आते हैं, बट स्टिल इस वेरिएंट से एलॉय शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे के क्रेटा के सभी वेरिएंट्स में जो है या तो स्टाइलिश व्हील दिए हैं या फिर एक नॉर्मल व्हील कैप्स वाले व्हील्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे एलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो आउटसाइड मिरर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही बेसिक फीचर है, जो कह लीजिए इसी वेरिएंट से मिलता है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले जो ये मिरर आप देख रहे हैं ये इसी वेरिएंट से शुरू होते हैं। इसके नीचे वाले क्रेटा के सभी वेरिएंट में हाथ से खोलने बंद करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसी वेरिएंट से शुरू हो जाएगा और ये डुअल जोन वाला है। इधर के टेम्परेचर और इधर के टेम्परेचर, यानी इस एयर फ्लो के टेम्परेचर और इस एयर फ्लो के टेम्परेचर को हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। इसके नीचे के सभी वेरिएंट में क्रेटा में मैनुअल एसी आता है। इसके अलावा भाई स्मार्ट की जो मैंने आपको दिखाई दी, इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया हुआ है, जो कि अगेन इसी वेरिएंट से शुरू होता है। तो देखिए कितने बेसिक और कितने अच्छे फीचर जो हैं ये वाला वेरिएंट कवर कर लेता है। बाकी फीचर भी बता देता हूँ। तो मैंने आपको पहले हाईलाइटेड फीचर बता दिए कि भाई जिस वजह से एसओ वेरिएंट इतना फेमस है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्रंट लुक की। तो देखिए फ्रंट में आपको कंप्लीट कनेक्टिंग वाली डीआरएल लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हालांकि इसके नीचे वाले वेरिएंट एस में भी आती हैं। तो मैंने पहले एक्सक्लूसिव फीचर्स बता ही दिए। तो डीआरएल लाइट्स कंप्लीट वाले, कॉर्नर पे डीआरएल से सेंटर पे ये हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग लैंप है जिनको ऑन करना पड़ता है। और इस साइड पे देखेंगे तो इसमें आपको क्वाड बीम के एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स नॉर्मल है, सीक्वेंशियल वाले इसमें नहीं दिए हुए हैं। बाकी फ्रंट लुक पूरा कंप्लीट आपके सामने है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं और साइड से भी एक बार फिर से पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है एसओ वेरिएंट का कंप्लीट लुक। दूर से समझ में आ जाता है मैं एसओ वेरिएंट देख रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर के एलॉयज़
सिर्फ अकेले इसी वेरिएंट में आते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगी ये रूफ रेल्स। पीछे की तरफ से देख लेते हैं तो बैक प्रोफाइल पूरा लुक आपके सामने है। रियर वाइपर, डिफॉगर, एलईडी कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स मिल जाएंगे। पीछे का कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अलावा जो है पीछे के सेंसर्स भी लगे हुए हैं। ऊपर साइड पे ब्लैक रंग का शार्क फिन एंटीना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर लुक कंप्लीटली देखने के बाद चलिए चलते हैं अब हम अंदर की तरफ, यानी एक्सप्लोर करते हैं। केबिन को स्टार्ट करेंगे हम बूट एरिया से। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 433 लीटर का बूट कंपार्टमेंट। स्पेयर व्हील जो है वो स्टील पे है। देखिए बाकी व्हील्स यहाँ पे तो एलॉयज़ पे आ गए, लेकिन इस गाड़ी के सभी वेरिएंट जिसमें एलॉयज़ आते हैं, इवन टॉप मोस्ट में भी आपको स्पेयर व्हील जो है स्टील पे मिलेगा और 1 इंच छोटा मिलेगा। ये देखिए ये 16 इंच का दिया हुआ है। बूट लैम्प इस साइड पे है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे हैं, तो आप पार्ट वाइज बेंड करके लगेज को भी मैनेज कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। चलिए पीछे की सेटिंग दिखाता हूँ। तो बैक सेटिंग पे ये बड़ा एक यूज़फुल वाला फीचर है भाई, कर्टन मिल जाता है। और ऐसा कर्टन आप चाह के भी बाद में अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो नहीं लगवा सकते, क्योंकि देखिए डोर के अंदर से निकल रहा है, तो उसी हिसाब से पूरा डोर डिज़ाइन किया गया है। चारों पावर विंडोज़ आते हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं। और बैक सेटिंग की बात करेंगे तो सेंटर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक आर्मरेस्ट, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तो कंफर्टेबल सेटिंग्स हैं, स्टैंडर्ड है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। 60-40 के साथ साथ ये रिक्लाइनर भी हैं। एक स्टेप यहाँ रुकी और एक ये देखिए पीछे चली गई। ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। तो रिक्लाइनिंग सीट्स, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, ये सब आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिलने लगते हैं। इवन पीछे का एसी वेंट भी जो है वो भी आपको स्टार्टिंग यानी बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है। इस साइड पे छोटी सी पॉकेट दे रखी है, अगर आप फ़ोन को चार्ज करें तो यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। स्पेस तो बहुत ही बड़ा है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मेरे हिसाब से देखिए भाई मैं कितने आराम से इस गाड़ी में बैठा हूँ। थाई सपोर्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में दे रखी है। तो ये हो गया दोस्तों इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग। अब चलिए चलते हैं हम ज़रा आगे की तरफ और बाकी फीचर्स भी दिखा देते हैं। तो एक और चीज़ दिखा दूं, क्योंकि इस गाड़ी में जो है वो दिया हुआ है आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं। गाड़ी लॉक करिए बंद हो गए, अनलॉक करते समय ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन भी है, यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक भी हम कर सकते हैं। की को जरा मैं वापस से रख देता हूँ। बाकी कंट्रोल्स वगैरह आप यहाँ पे सारे देख लीजिए, आउटसाइड मिरर्स के, पावर विंडोज़ के, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मैनुअल है, जो कि इस गाड़ी का अगेन स्टैंडर्ड फीचर है। और ये फैब्रिक सेटिंग से ही देखिए यहाँ पे कपड़े की सीटें ये बनी हुई हैं। चलिए अब ज़रा बैठ जाते हैं अध्या की तरफ। और ये भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इस साइड पे भी, और इस साइड पे की सेटिंग्स आप देख लीजिए कितना आपको इसमें कंफर्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं और फीचर्स की। तो ये देखिए ये है एसओ वेरिएंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ऑन होने के बाद ऐसा कुछ लुक देगा। कनेक्टिंग वाला पैटर्न आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, इसके ऊपर एसएक्स वेरिएंट से शुरू हो जाता है। इसमें भी आपको 8 इंच का ही टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, जैसा इस गाड़ी के ईएक्स वेरिएंट पे दिया हुआ है। बेसिक को छोड़ के उसके ऊपर के सेम ऐसे ही म्यूजिक सिस्टम आता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी पे यानी इसके इस म्यूजिक सिस्टम पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो अपने फ़ोन को कनेक्ट करके ही नेविगेशन को चला पाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है इस साइड पे कुछ आपको चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट एक आगे भी दिया हुआ है, एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी मिल जाएगा। एसी बता ही दिया भाई इस वेरिएंट का काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि डुअल जोन पे दे रखा है। स्टीयरिंग चेक कर लीजिए, यहाँ पे खूबसूरत ये फ्लैट बॉटम वाली स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस साइड पे देखिए भाई, चीज़ बताना भूल गया, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो है आपको क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। डीजल है तो इस वजह से यहाँ पे यूरिया लेवल दिखा रहा है भाई, डीजल में यूरिया भी डाला जाता है डीजल के साथ साथ, तो उसको भी ध्यान रखिए। और बाकी इधर की तरफ जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। और 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी दे रखी है, हर तरफ आपको इसमें एयर बैग्स लगे हुए मिलेंगे। और इस साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट फीचर मिल जाएगा। हिल असिस्ट कंट्रोल है, चारों डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। और ये आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी जैसे आइडल कंडीशन पे आएगी इंजन बंद कर देगा, क्लच प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूल की बचत होती है। हेडलैम्प भी देखिए इसमें ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, ऑटो पे कर दीजिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। वाइपर्स हालांकि ऑटोमेटिक नहीं है, बट इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट
SX ऑप्शनल में रेन सेंसिंग वाइपर्स आ चुके हैं, तो मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप जाके वो भी देखिएगा अगर आप टॉप मोस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे इधर की सारी चीज़ें चेक करा दी हैं। इस साइड पे कप होल्डर्स है, इधर एक आर्म रेस्ट दिया हुआ है, अंदर बॉक्स है, इधर की तरफ भी आपको बॉक्स मिल जाएगा जिसमें कूलिंग फीचर दिया हुआ है। आगे रबराइज पैडिंग वाला ये ओपन स्पेस दे रखा है। इस साइड पे डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और इधर की तरफ सन ग्लास होल्डर और LED लाइट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे है सनरूफ। अब आप बोलोगे भाई स्टार्टिंग में मैंने सनरूफ को एक्सक्लूसिव क्यों नहीं बताया, एसओ में तो एक्सक्लूसिव थी पैनोरामिक सनरूफ की, भाई इसी वेरिएंट से शुरू होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है दोस्तों। अब जो है एक वेरिएंट EX ऑप्शनल आ चुका है, जो कि बेस EX और उसके ऊपर आता है EXO, जिसमें सनरूफ मिलने लगती है। तो इस वजह से अब ये फीचर इस वेरिएंट से शुरू नहीं होता है, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग पे नहीं बताया। तो ये भी सनरूफ भी बहुत अच्छा फीचर है, इस वजह से भी कह लीजिए अभी तक ये वेरिएंट काफ़ी पॉपुलर होता था कि भाई सनरूफ किस वेरिएंट से शुरू हो रही है, तो वो होती थी SO से, बट अब EXO से शुरू होने लगी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के सारे कंप्लीट फीचर्स बता दिए कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। ट्रांसमिशन इंजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी दिखा रहा हूँ, पेट्रोल डीजल दोनों पे ही 6 स्पीड पे आती है। रिवर्स के जब डालूंगा तो आएगा पीछे का कैमरा, जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ दे रखा है। स्टीयरिंग जब घूमता है तो इसकी गाइडलाइंस भी घूमती हैं, और घूमते समय बड़ा भाई करेक्ट आइडिया देती हैं, क्योंकि अगर ये घूमते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगी तो इट मीन्स जो है गाड़ी बैक करते समय उससे छू जाएगी। तो ये गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं इस वाले वेरिएंट पे, यानी कह लीजिए जिस पे भी S से कैमरा शुरू हो जाता है इसके नीचे वाले से, उससे ये जो है फीचर मिलने लगता है। इंजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये पर्टिकुलर इंजन आप डीजल में देख रहे हैं, 1.5 लीटर का CRDI टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इंजन है। 116 PS का पावर जनरेट करके देता है 250 Nm टॉर्क के साथ। पेट्रोल इंजन भी 1.5 लीटर का ही दिया हुआ है, जो कि पावर बनाता है 115 PS का, टॉर्क है 143.8 Nm का। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया हुंडई क्रेटा का SO वेरिएंट, जिसमें भाई सबसे बेसिक चीज़ तो मुझे लगती है कि इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं, वरना बात समझिए 15 लाख 16 लाख रुपए की आप गाड़ी परचेज करते हैं और इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में हाथ से ओपन क्लोज करते हैं मिरर्स को। बाकी देखिए सारे फीचर्स मैंने दिखाई दिए, जो अपडेट्स हुआ है मोशन सेंसर वाला, पीछे के चार्जिंग पॉइंट वाला, वो भी आपने देख लिया है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस में जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उसके रिव्यूज़ लाता रहता हूं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपने अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन चाहते हैं तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।